हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हाई स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हिंदी के बहुविकल्पी प्रश्नों को देखेंगे, जो बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। शुक्ल युग के निबंधकार हैं। इसमें कौन से शुक्ल युग के निबंधकार हैं? क दे रहा है गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा क है, क सही है कि गुलाब राय जी शुक्ल युग के निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि शुक्ल युग की समय सीमा है। कौन सी समय सीमा है? 1900 से 1922 तक, 1868 से सन 1900 तक। ग दिया है कि 1919 ईस्वी से 1938 तक, और घ दिया है 1947 ईस्वी से अब तक। तो जो हमारा ऑप्शन ग है, ग सही है कि 1919 से 1938 तक शुक्ल युग की समय सीमा है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रहा है कि सूरदास रचना की विधा, यानी सूरदास जो रचना की गई है उसकी रचना विधि क्या है? यानी निबंध है, आलोचना है, कहानी है कि जीवनी है? इसमें से आपको छांट करके लिखना है। तो अब यहाँ जो सूरदास रचना की गई है, निबंध, आलोचना, कहानी या जीवनी है, इसमें से आपको छांट करके लिखना है। तो जो वास्तव में सूरदास की रचना विधि जो है वह आलोचना है। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा है कि राज्यश्री के लेखक हैं। क दे रहा है कि राजेंद्र प्रसाद, ख दे रहा है रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद और जयप्रकाश भारती। तो राज्यश्री के लेखक का नाम आपको बताना है। तो राज्यश्री के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि मंदिर और भवन के लेखक हैं दिनकर जी हैं, अज्ञेय हैं, धर्मवीर भारती हैं कि भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो अब इसमें देखिए, जो ऑप्शन एक भी इसमें सही है नहीं। वास्तव में जो मंदिर और भवन के लेखक हैं वह राधे मनु शर्मा जी हैं। तो इसके जो लेखक हैं उनका नाम है राधे मनु शर्मा। इनको गुरुदेव भी कहा जाता है। तो मंदिर और भवन के लेखक राधे मनु शर्मा जी हैं। इसको आप लोग याद रखेंगे, इसमें कोई विकल्प सही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है कि भूषण किस काल के कवि हैं। क दे रहा है कि आदिकाल के हैं, ख दे रहा है भक्ति काल के हैं, रीति काल के हैं या आधुनिक काल के हैं। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन जो ग दिया है कि भूषण जी रीतिकाल के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है कि रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। तो रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं, केशवदास है, भूषण है या कृष्णदास हैं? यह आपको लिखना है। तो रामचंद्रिका के जो लेखक हैं वह केशवदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दे रहा है कि प्रगतिवादी कवि हैं। इसमें प्रगतिवादी कवि कौन हैं? क दे रहा है कि मैथिली शरण गुप्त जी हैं, अज्ञेय जी हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसमें से आपको छांट करके लिखना है। तो प्रगतिवादी जो कवि हैं वह हमारे मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रहा है कि रीतिकाल का अन्य नाम है। रीतिकाल को और किस नाम से जानते हैं? क दे रहा है वीरगाथा काल, स्वर्ण काल, श्रृंगार काल या नवीन विकास काल। तो रीतिकाल का जो एक अन्य नाम है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ग है, ग सही है कि श्रृंगार काल के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दे रहा है कि चिदंबरा के रचनाकार हैं। चिदंबरा के रचनाकार कौन है आपको लिखना है। तो क दे रहा है सुमित्रानंदन पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, महादेवी वर्मा हैं या रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो जो चिदंबरा, उसके लेखक का नाम सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो इसका जो ऑप्शन हमारा क है, क सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। दिया है पूछति ग्राम बधु सिय सो, कहो सावरे से सखिरावरे को हैं। पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें आपको रस पता करना है। पहला दे रहा है वीर रस है, दूसरा दे रहा है करुण रस है, ग दे रहा है हास्य रस है और उसके बाद श्रृंगार रस है। तो जो ऑप्शन हमारा ग है, इसमें हास्य रस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? क 11, ख 13, ग 16 और घ 24। तो जो हमारा ऑप्शन घ है, घ सही है
इसमें 24 मात्राएं होती हैं, तो ऑप्शन हमारा घ सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अभिवादन शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? ओ का किया गया है कि अभि का किया गया है कि आ का या अय का? तो ऑप्शन हमारा जो ख है, ख सही है, अभि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14, अम्ब नीर वार वार पर्यायवाची हैं, तो अम्ब नीर वार किसके पर्यायवाची हैं? यह आपको लिखना है। क दिया है कि कमल है, बादल है, हवा है या जल है? तो जो ऑप्शन हमारा घ है, घ सही है कि जल का यह सभी पर्यायवाची हैं, जल का अम्ब नीर वार। क्वेश्चन नंबर 15 दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क दे रहा है कि रूपक अलंकार है, ख उपमा अलंकार है, ग उत्प्रेक्षा अलंकार है और घ दे रहा है श्लेष अलंकार है। इसमें आपको छांट करके लिखना है। तो इसमें जो हमारा ग ऑप्शन है उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रहा है कि लंबोदर में समास है, कौन सा समास है? दे रहा है कर्मधारय समास है, ख दे रहा है बहुब्रीहि समास है, ग दे रहा है तत्पुरुष है और घ दे रहा है द्विगु समास है। तो इसका सही उत्तर है कि यह बहुब्रीहि समास है। लंबोदर यानी लंबा है जिसका उदर यानी गणेश जी, तो यह बहुब्रीहि समास है। क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा है कि आसरा शब्द का तत्सम रूप है। आसरा यानी आचरण का तत्सम रूप है कि आश्रय का, आश्चर्य का या आलस्य का? तो जो आसरा होता है वह आश्रय का तत्सम रूप है। तो ऑप्शन जो हमारा ख है, ख सही है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है कि तेन शब्द में विभक्ति और वचन बताइए। तो तेन तृतीया विभक्ति एक वचन है कि चतुर्थी एक वचन है, पंचमी विभक्ति एक वचन है कि षष्ठी एक वचन है, यह आपको बताना है। तो तेन शब्द में विभक्ति और वचन, तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है, तृतीया विभक्ति एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 दे रहा है कर्तवाच में किसकी प्रधानता होती है? इसको अंग्रेजी में वैसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, तो इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। तो ऑप्शन हमारा जो क है, क सही है, यानी कर्ता की, कर्म की, भाव की, इसमें कोई नहीं। तो वास्तव में कर्तवाच में कर्ता की प्रधानता होती है। क्वेश्चन नंबर 20 दे रहा है कि निम्नलिखित में सर्वनाम है, आपको इसमें प्रोनाउन छांटना है, यानी सर्वनाम छांटना है। क दे रहा है गंगा है, ख दे रहा है तेज है, ग दे रहा है वह है और घ दे रहा है दौड़ना। तो गंगा नाउन है, तेज यहाँ एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण होता है, दौड़ना क्रिया है और वह जो है प्रोनाउन है यानी सर्वनाम है। तो ऑप्शन जो हमारा ग है, ग सही है।